जैसे कि मैंने आपको अभी लिंक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, मुझे लग रहा है कि शायद आप डर रहे होंगे कि लिंक्स कैसे बनेंगे और ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये बेसिकली सबको यही लगता है कि लिंक्स कैसे बनेंगे और ये कौन बनाएगा। इसी वजह से लोग डर के मारे या टेक्निकल नॉलेज ना होने के मारे लिंक बेचना शुरू कर देते हैं। तो हुआ ये कि पिछले कुछ अरसे में जब लिंक्स बहुत ज़्यादा अरूज पे थे, वैसे तो अभी अरूज पे हैं, लेकिन लिंक्स बेसिकली क्या करते हैं, आपको लिंक लेना आपके लिए एक मसला होता है। तो लोगों ने क्या किया, लिंक बेचना शुरू कर दिया है। अब जो टेक्निकल एसईओ जानते थे, जो एसईओ बेहतर कर सकते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर निश के ऊपर एक वेबसाइट बनाई और 50 वेबसाइट बना के हर तरह के लोगों को वेबसाइट के लिंक्स बेचना शुरू कर दिया। होता क्या था कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैंने हेल्थ पे एक वेबसाइट बनाई, मैंने फाइनेंस पे एक वेबसाइट बनाई, एक स्पोर्ट्स पे बनाई, एक एजुकेशन में बनाई। करते करते मैंने हर निश के ऊपर एक वेबसाइट बना ली और उसको किसी तरह से रैंक करवा लिया गूगल में, अच्छी अच्छी उसकी एसईओ कर ली। अब मेरी वेबसाइट अच्छी होगी तो जिसको मैं लिंक करूँगा उसकी वेबसाइट भी अच्छी होगी। ये चीज़ हमने समझ ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके देखूँगा टॉप 10 पेजेस, टॉप 10 रिजल्ट्स को गूगल के पेज नंबर 1 पे देखूँगा कि कौन लोग नीचे रैंक कर रहे हैं। मैं जाके दूसरे, तीसरे, चौथे या 10वें नंबर पे जो बंदा आ रहा है उसको मैं जाके कहूँगा कि भाई आप नीचे रैंक कर रहे हैं, आप इतनी ट्रैफिक मिस कर रहे हैं, आप मुझे महीने के इतने पैसे दें तो मैं आपको ऊपर लेके आ सकता हूँ। असल में लोग गारंटियाँ देते हैं एसईओ की, वो इसी बेस पे देते हैं कि उनके पास वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं, वो जाके उधर लिंक लगाते हैं, उस लिंक से फ़ौरन जूस मिलना शुरू हो जाता है, वो जो एक्चुअली उनको वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो बूस्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि गूगल ये भी ट्रैक कर सकता है, गूगल को पता है कि कहाँ पर आप अननेचुरल कर रहे हैं। तो आप एक दफ़ा पैसे देकर लिंक्स ले लेंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो मसला ये होगा कि शुरू में शायद आपको एकदम से बूस्ट मिल जाए, लेकिन गूगल ये देखेगा कि ये कैसे लिंक आए। जैसे ही वो गूगल उनकी वेबसाइट विजिट करेगा और देखेगा कि वो तो सिर्फ एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर सिर्फ लिंक्स पड़े हुए हैं, उसमें एक्चुअली कुछ होता नहीं है, उधर कोई लोग ही नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वेबसाइट बनाई सिर्फ लिंक्स के लिए गई थी, वहाँ लोग जाते नहीं हैं, वहाँ जाके लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं, एंगेजमेंट नहीं है, सेशन लेंथ नहीं है, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, अगर है वरना तो ट्रैफिक ही नहीं है। तो सारी चीज़ें गूगल जब ट्रैक करेगा, अल्टीमेटली वो आपको देखेगा कि आपने इनसे लिंक यकीनन बाय किया होगा, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो वेबसाइट चल ही नहीं रही है और आप उससे लिंक ले रहे हैं। तो होगा क्या कि आपकी वेबसाइट को पेनल्टी पड़ेगी और आपकी वेबसाइट डेड हो जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करें। लिंक्स देखने में लगता आसान है कि ये आप बाय करेंगे और आपका काम चल जाएगा, ये बहुत सारे लोग करते हैं। और अगर आप फाइवर पे या दूसरी वेबसाइट पे जाके देखें तो लिंक सेलिंग बाकायदा तौर पे एक एज अ सर्विस चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट एक दफ़ा गूगल में हिट हो गई, एक दफ़ा पेनल्टी पड़ गई, वो फॉर एवर के लिए आप समझें गई, क्योंकि रिकवर करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। अगर आप रिकवर करने के एफर्ट लगाएंगे तो उससे बेहतर आप 10 वेबसाइट की एसईओ कर लें, इतनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी आपको एक वेबसाइट को रिकवर करने में। तो रिकवर करना इटसेल्फ इज़ लाइक एक सुसाइडल मोड है कि आप रिकवर कर ही नहीं सकते हैं। आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल गंदी कर देगा, या आपको अगर आप किस तरह का भी रिलेशन है वो रिलेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको ऐसे लिंक्स देंगे जो उसकी वेबसाइट को हिट करेंगे। सो पेड लिंक्स अक्सर लोग समझते हैं कि बड़ी आसान स्ट्रैटेजी है, और लोगों ने चूँकि बिज़नेस भी बना लिया, आप महीने के जिस तरह घर का किराया देते हैं, दुकान का किराया देते हैं, अब लिंक्स का भी किराया देते हैं। तो लिंक रेंटिंग एक प्रॉपर सर्विस बन चुकी थी। गूगल को ये इससे भी मसला था, गूगल ने हर तरह से पेड लिंक्स को मना किया है। अगर आपने पेड लिंक्स, आपने अगर किसी का रिव्यू लिखा है और आपने उससे पैसे लिए हैं, गूगल ने ये बाकायदा कंडीशन रखी है कि अगर आपने लिंक लगाया किसी का, प्रमोशनल लिंक साथ लिखें कि ये लिंक प्रमोशनल है और आपने इसके पैसे लिए हैं, और उसको नो फॉलो करें। अगर आपने किसी को लिंक दिया है तो उसको नो फॉलो करें। अगर आप किसी से लिंक ले रहे हैं पैसे देकर, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लिखे कि ये प्रमोशनल लिंक है, ये पेड लिंक है और ये पेड रिव्यू है, वट जो भी आपने उसको पैसे दिए जिस काम के लिए, वो बाकायदा मेंशन करेगा डिस्क्लेमर के अंदर, और ये भी वो उसको नो फॉलो भी करेगा। तो इवन दो आप पैसे देकर लिंक ले रहे हैं, आप डू फॉलो या फॉलो लिंक नहीं ले सकते, आप नो फॉलो लिंक लेंगे, ये गूगल की गाइडलाइंस कहती हैं। अगर आप किसी ऐसे एसईओ एक्सपर्ट के पास या किसी ऐसी एसईओ टेक्निक में फंस जाएंगे जहां आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े आसान लिंक्स मिल रहे हैं, प्रॉब्लम आपको ये हो जाएगी कि वो लिंक्स तो आसान होंगे, लेकिन कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में या कि कुछ दिनों में हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ही ना हो जिसकी आप एसईओ कर रहे थे। अगर आप वेबसाइट की एसईओ थोड़ी नॉर्मल करेंगे तो महीने के $200-400 मतलब $1000 जितने भी आप पैसे ले रहे हैं क्लाइंट से, वो आते रहेंगे। जिस दिन उसकी वेबसाइट डाउन हुई, आपका ना सिर्फ क्लाइंट गया हमेशा के लिए, आपकी वो जो मंथली रिकरिंग इनकम थी वो भी गई। और ये भी नहीं होगा, अगर आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी उसके बाद जो आपके मज़ीद आने वाले वैसे 5, 10, 15 क्लाइंट जो आपने अगले 1 साल में पूरे हायर करने थे, आप वो भी वेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली
पेड लिंक्स इन शॉर्ट एक डेंजरस गेम है, रिस्की गेम है। अगर गूगल ने आपको पकड़ लिया, जो कि वो पकड़ लेगा क्योंकि उसके हज़ारों की तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो सिर्फ इसी काम पे लगे हुए होते हैं। हमने ना एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, ना हमें पता कि गूगल के सर्वर किस किस तरह से हमें ट्रैक कर रहे हैं। तो हम हमेशा इस रेस में हारेंगे और मेरी कोशिश ये है कि आप इस रेस में मत फंसें। आप क्लाइंट को बाकायदा कहें कि भाई हम लिंक्स नेचुरल बनाएंगे, नेचुरल बनाने के लिए हमें कंटेंट चाहिए। अगर आप इस रेस में जाएंगे तो हमारी गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझसे भी जब लोग ये मांगते हैं तो मैं तो पहले गारंटी देता ही नहीं हूँ। अगर वो फिर भी ज़िद करें तो उनसे पहले ही कहता हूँ कि जिसके ज़िम्मेदार आप होंगे अगर आपने ये काम करना है। अव्वल तो क्लाइंट इतना समझदार होता है, कभी भी वो आपसे ये चीज़ मांगेगा ही नहीं। जब आप उसको एजुकेट कर देंगे कि भाई ये चीज़ डेंजरस है और हम आपका भला चाहते हैं, आप भी क्लाइंट को बताएं ताकि वो एक इस गलत तरफ मत जाए और इस बात का वो आपको शुक्रिया अदा करेगा। क्योंकि अगर वो किसी और के पास जाके हिट हो गया, उसको आपकी बात याद आएगी कि इस बंदे ने ठीक कहा था। मे बी वो वेबसाइट चली जाए, लेकिन मे बी आपको उसका अगला बिजनेस मिल जाए।